हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, हृदय चक्र की विभिन्न घटनाओं का वर्णन कीजिए, दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में हमसे हृदय चक्र की घटनाओं के बारे में पूछा गया है तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र भी किसे कहते हैं ये हमें बताना है। आइए लिखें, हृदय चक्र तथा दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं समझेंगे। बच्चों, आइए सबसे पहले जानेंगे हृदय चक्र किसे कहते हैं। हृदय चक्र एक हृदय स्पंदन के दौरान होने वाली घटनाओं को हृदय चक्र कहते हैं। आइए लिखें, एक हृदय स्पंदन के दौरान होने वाली घटना को क्या कहते हैं बच्चों? हृदय चक्र कहते हैं। बात करें इसके आवर्त काल की हृदय चक्र का आवर्त काल कितना होता है, तो यह 0.8 सेकेंड का होता है। यानी कि 1 मिनट में 72 बार 1 मिनट में 72 बार हृदय चक्र होता है और हृदय का धड़कना भी 1 मिनट में 72 बार होता है। इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जानेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें होता है बच्चों, आलिंद का संकुचन होता है। आलिंद का संकुचन, आलिंद के संकुचन के बाद आलिंद का शिथिलन होता है। आलिंद का शिथिलन, जिसे सिस्टोल तथा डायस्टोल भी कहते हैं। इसके बाद निलय का संकुचन होता है। निलय का संकुचन, और निलय के संकुचन के बाद निलय का शिथिलन होता है। ये घटनाएं होती हैं हृदय चक्र में, और आलिंद और निलय कभी एक साथ संकुचित नहीं होते हैं। अब आइए दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं समझते हैं। दोहरा परिसंचरण, बच्चों दोहरा परिसंचरण मनों में होता है, और ऐसा परिसंचरण जिसमें रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। दोहरा परिसंचरण में रक्त हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। प्रथम बार में कैसे रक्त कहा जाता है? प्रथम बार में अशुद्ध रक्त, प्रथम बार में क्या होता है बच्चों? अशुद्ध रक्त विभिन्न शिराओं के माध्यम से दाएं आलिंद में पहुंचता है। विभिन्न शिराओं के माध्यम से कहाँ पहुंचता है? दाएं आलिंद में पहुंचता है। दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद से वह फिर बाएं निलय में जाता है। दाएं आलिंद से कहाँ जाता है बच्चों? बाएं निलय में, और बाएं निलय से फेफड़े में चला जाता है। आइए अब समझते हैं द्वितीय चक्र में क्या होता है। द्वितीय चक्र में बच्चों जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त, वह बाएं आलिंद में पहले जाता है। बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से पुनः बाएं निलय में जाता है। बाएं निलय में, और बाएं निलय से होते हुए यह महाधमनी में पहुंचता है। महाधमनी, और महाधमनी के द्वारा यह शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित कर दिया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों में। तो इस प्रकार आपने दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।